जय हिंद दोस्त, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट अ जजमेंट कम्स फ्रॉम द इलाहाबाद हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट that is touching a breast of the woman and commenting on the private part of woman is not considered a intentional rape। नहीं समझ में आया तो हिंदी में समझो कि भाई हमारी जो न्यायपालिका है, जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ के एक केस के संबंध में एक जजमेंट आया। उन्होंने कहा कि भाई किसी महिला का जो प्राइवेट पार्ट है उसको टच करना, उनके ब्रेस्ट को टच करना और उनके कपड़ों के साथ छेड़खानी करना है, ये आपके जो रेप करने का आपका इरादा नहीं शो करता। ये रेप करने के लिए पर्याप्त सफिशिएंट चीज़ें, मतलब प्रूफ नहीं देता कि आप भाई रेप के इंटेंशन से ये सब कर रहे हो। आई एम हेयर नॉट कमेंटिंग ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। यहाँ मैं माननीय कोर्ट के जजमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपने लोगों को, जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनको बस एक जागरूक करने के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं बस, कि भाई नो वन कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी, स्पेशली वुमेन, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेफ्टी in your hands. No one can respond, no one can take responsibility for your loss. If something happens with you, then people, this is a social media era, everyone posted a story because for you and और ज़्यादा कुछ करेंगे तो आपके लिए कैंडल मार्च कर देंगे भाई, कैंडल जला देंगे कि भाई हाँ ये हुआ। और रियल में, इन ग्राउंड रियलिटी, नो वन कैन स्टैंड फॉर यू बिकॉज सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर सिक्योरिटी, नॉट ट्रस्ट ऑन एनी वन गाइज। और किसी की बहकाव में मत जाओ भाई, क्योंकि लोग ऐसे आजकल जो हीनियस क्राइम है उसकी संख्या जो है बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब शार्पली इंक्रीजिंग। और उसमें इस तरह के जो डिसीजंस कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं कि भाई पहले क्या होता था कि भाई डीसी कुछ तो डर होना चाहिए कि यार ऐसे जजमेंट होने चाहिए कि हाँ भाई, पहले के लोग क्या होता था, हम लोग अंग्रेज़ों से या वो सब क्यों भाई, कोई विद्रोह की भावना रखता था कि भाई उन्हें फांसी देते थे, ताकि भाई दूसरा बंदा खड़ा होकर ये ना कह सके कि भाई हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए। वो भय बना के रखते थे, डर बना के रखते थे, इसलिए लोग विद्रोह की भावना से, हालांकि वो अलग मैटर था। बट यहाँ जो हमारे, जिससे न्याय पाने की उम्मीद है, बट वही जब ऐसे जजमेंट अगर आता है तो भाई इस पे एक सोचने का विषय है। ये सोसाइटी पे किस प्रकार एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ये एक सोचने का विषय है। हमारे समाज में महिलाओं की जो इज्जत है, जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो पहले भी थी, आज भी है और रहेगी भी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, महाभारत में द्रौपदी के साथ उनका चीरहरण हुआ, मतलब उनकी साड़ी खींची गई, तो भाई 1000 कौरवों मतलब का विनाश हो गया, 100 कौरवों का विनाश हो गया। और रामायण की बात करें तो माता सीता के साथ वो तो रावण ने हरण किया, और फिर रिजल्ट क्या हुआ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो भाई जो सम्मान है वो उसको बनाए रखें। ये हम मेल कम्युनिटी से कह रहे हैं भाई, वुमेन को एक चीज़ की तरह ट्रीट करना बंद करो मेरे भाई, क्योंकि ये आप जिस एरा में जी रहे हो, जिस सदी में जी रहे हो, यहाँ मैन कैन नॉट बी, वुमेन कैन नॉट बी अ ऑब्जेक्ट, ट्रीट एज अ ऑब्जेक्ट। इट्स अ वेरी important part of your society. It's a balancing part of, no one can accept man or accept woman, not equilibrium maintain in our society. It's a part of society. जो बना हुआ है ना, वो उसके साथ छेड़खानी मत करो। सो उम्मीद करते हैं आप ये सब हमारी बातें समझ गए होंगे, और हम महिलाओं से स्पेशली कहना चाहेंगे कि भाई आपकी सुरक्षा स्वयं आपके हाथों में है, और आपके लॉस के लिए, आपके इन सब चीज़ों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा,
कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये सिस्टम की गलती थी, ये इसकी गलती थी, ये इसकी गलती थी, अगर यहाँ इनके साथ ये हो जाता तो शायद ये बच्ची बच सकती थी, या ये लोग बच सकते थे, ये महिला बच सकती थी। और ये सोशल मीडिया का दौर है भाई, यहाँ क्राइम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद लोग स्टोरी पोस्ट करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए, या ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे या वो करेंगे, बट सच में तुम्हारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। केसेस ऐसे मैनिपुलेट कर दिए जाएंगे, तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि भाई हो क्या रहा है। और रेप इज़ ए हेनियस क्राइम, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, कि ये एक संगीन आरोप है, या मतलब क्राइम है। और हम अपनी जो महिला हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि जो हमारा वोमेन कम्युनिटी है उनसे भी कहना चाहेंगे कि जो भाई ऐसे जो फर्जी आप रेप के केसेस जो लगाते हो या किसी पे, तो उन पे ना लगाएं। अगर ये वाजिब है तो ही आप एक्शन ले, अदरवाइज इट्स नॉट अ फॉर गेम, प्लेइंग गेम, इट्स नॉट अ फॉर मनी, इट्स नॉट फॉर, तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए नहीं, ये एक बहुत ही संगीन आरोप है। और हम यहाँ किसी के जजमेंट, मतलब किसी हॉनरेबल कोर्ट के जजमेंट को कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने लोगों से बता रहे हैं कि भाई किस तरह की चीज़ें समाज में चल रही हैं। आपकी सिक्योरिटी आपके हाथों में है, आपके लॉस के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और आप खुद सोचिए, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग बिठाइए भाई, समझाए, खुद को समझिए कि भाई हाँ, जो सामने वाला बंदा है वो हमारे लिए कितना सही है, कितना गलत है, या कौन क्या कर सकता है, किसका इंटेंशन क्या है, ये चीज़ खुद को समझना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए आप मेंटली फिजिकली तैयार रहें। और उम्मीद, अगर आपको किसी से उम्मीद है कि भाई अब वो दौर नहीं रहा भाई कि द्रौपदी का चीर हरण होगा और भगवान कृष्ण आएंगे, यहाँ कृष्ण नहीं आते। पिक्चरों में कहा गया है ना, मूवीज़ में कहा गया है कि पुलिस अक्सर क्राइम होने के बाद ही आती है। तो आज भी पुलिस में उतना सुधार नहीं हुआ है कि भाई क्राइम होने से पहले आ जाए। समझ रहे हो आप? उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हो। और हम लड़कों से भी कहना चाहेंगे कि भाई ऐसे कोई भी घटिया हरकत ना करें जिसकी वजह से आपका समाज, आपके लोग आपके ऊपर ऐसे फालतू के कमेंट कर सकें। और उम्मीद करते हैं दोनों कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी आल्सो पार्टिसिपेट, मतलब इक्विलिब्रियम बना के चलेगी और कोई किसी पे वो नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है ये पहला रेप केस है, इससे पहले भी बहुत रेप केस होते चले आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, हर रोज़ हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, कहीं ना कहीं न्याय की व्यवस्था सही नहीं है, कहीं ना कहीं जो हमारा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो सही नहीं है। लोग कैसे मतलब पैसे लेके केसेस को मैनिपुलेट कर दिए जा रहे हैं, जो सस्पेक्ट हैं उनको, और जो प्रूफ है उनको, उनके साथ छेड़खानी कर दी जा रही है, कुछ सबूत ही नहीं मिल रहा है, सब डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो भाई ये महिलाओं, आप अपनी सिक्योरिटी खुद से करें। और उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। और इस जजमेंट पे आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।